करेंगे किशोर अवस्था के स्टार प्रचारक विमल गौतम जी को एक बार जोरदार तालियां विमल गौतम जी के लिए बजा दीजिए और उनकी बात बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। अरे खाना खा के नहीं आए क्या? दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का तथा दूर दराज से है हमारे सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, 25 नवंबर का वो ऐतिहासिक दिन जिसने इस देश के अंदर खलबली मचा दी, हमारे द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि हमें ये दिन देखना न पड़े, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमें ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, उस दिन भारतीय लोक सेवा दल नाम की पार्टी की घोषणा की गई, जिसने इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि इतने बड़े संख्या बल के साथ किसी पार्टी की घोषणा की गई। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी तो कुछ मंत्री लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, और जब बीजेपी की स्थापना हुई थी तो कुछ 3-4 लोगों के सहारे ही बीजेपी पार्टी की स्थापना की गई। हमने यह इतिहास रचा कि हम इतने बड़े संख्या बल के साथ हम खड़े हैं, इसे हम सब पर गर्व होना चाहिए। इस 25 नवंबर को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका बन रही है, तो वो आप सबकी रही है। दोस्तों, एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने लिए जोरदार तालियां। आप और हमने सबने मेहनत की तो 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें भारतीय लोक सेवा दल नाम की पार्टी की घोषणा करनी पड़ी। हमारी ऐसी क्या मजबूरियां थी कि हमें राजनीति में उतरना पड़ा, राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी। 2015 से आप मुझको बताइए, हमने किस को क्या किया? हर एक सांसद, मंत्री, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमने सबको ज्ञापन देकर थक गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने क्या क्या नहीं किया? धरने किए, प्रदर्शन किए, जेल भरी, रेल रोकी, लेकिन इस वर्तमान सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, इसलिए हमने सोचा कि अगर ग्राहकों का उनका पैसा चलाना है तो सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण ही इस हम वर्तमान सरकार को झुका सकते हैं। इसलिए हमें आज सभी का पैसा दिलाने के लिए ये सब काम करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, हमें राजनीतिक पार्टी बनानी थी कि नहीं? बनानी थी कि नहीं? बनानी थी कि नहीं? इसलिए हमको अगर वोट देना है तो सिर्फ भारतीय लोक सेवा दल को ही देना है। मंच पर आके बैठी है, वरना आजकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 17 करोड़ वोट मिले थे सिर्फ। हम और आप सभी तो 30 करोड़ हैं। अगर एक घर से 2 वोट भी मिलेंगे तो 60 करोड़ वोट हो जाएंगे। दोस्तों, क्या हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या हमारी सरकार नहीं बन सकती? इसलिए हमें अपना वोट देना है तो सिर्फ भारतीय लोक सेवा दल को ही देना है। हमें इस पार्टी भारतीय लोक सेवा दल को इतना मजबूत बना देना है कि हर एक नेशनल पार्टी आकर या कहने पर मजबूर हो जाए कि आप अपना पैसा ले लो या हम आपका पैसा वापस करते हैं, आप लोग चुनाव मत लड़ो। इससे अच्छी बात कोई होगी क्या? नहीं होगी। दोस्तों, इसलिए उन पर दबाव बनाने के लिए सब काम किए जा रहे हैं। आप किसी की पार्टी की रैलियों में जाइए, किसी के यहाँ खाइए, किसी के यहाँ पिए, आई डोंट नो, लेकिन जब आप वोट देने जाओ तो सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मैं एक अपमानित व्यक्ति हूँ, मैं एक निवेशक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ जिसको लोगों द्वारा अपमानित किया गया। इसलिए अगर मेरा वोट जाएगा तो सिर्फ भारतीय लोक सेवा दल को जाएगा। आप यह मत भूलो कि हम 4 साल से वर्तमान सरकार के पास
जा जाकर थक गए हैं, हमारे पैर दुख रहे हैं, हमारे खिलाफ FIR हो रही है, हम जेल काट के आ गए हैं। लेकिन अब हमारी बारी है दोस्तों, अब हमें हमारा सम्मान वापस चाहिए। इसलिए अगर मेरा वोट जाएगा तो सिर्फ भारतीय लोक सेवा दल को ही जाएगा। अगर हम सोच लेंगे कि भारतीय लोक सेवा दल की सरकार बनेगी, भारतीय लोक सेवा दल का ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो क्या यह संभव है? नहीं है दोस्तों। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें यह सब करने से रोक जाए। भारतीय लोक सेवा दल के लिए हमें तन से, मन से, धन से, तीनों से काम करना होगा दोस्तों। इसलिए किसी ने कहा है, लक्ष्य न उदल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न उदल होने पाए कदम मिला के चल, और सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है और वह सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस पहाड़ पर जाकर चढ़ना है, तो अगर वह उस काम को करने में अपनी पूरी लगन लगा देता है, अब उस काम को करने में तन से, मन से, धन से अगर लग जाता है, तो वह उस काम को कर लेता है। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर वह मन से विकलांग हो गया तो वह हमेशा के लिए विकलांग हो गया। एक बार एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया, उसने डॉक्टर साहब ने उससे कही, भैया राम जी की, और वह उसको खा के ठीक भी हो जाते हैं। क्या वह दवाई थी? नहीं थी दोस्तों, वह एक खोखली गोली थी। इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। उसको विश्वास था कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मैं ठीक भी हो गया। इसलिए हम सबको सोचना है कि सरकार बनेगी तो सिर्फ भारतीय लोक सेवा दल की बनेगी, वरना किसी की नहीं बनेगी। इसलिए किसी ने कहा है, जिंदगी वो नहीं जो मुश्किलों से घबरा जाए, जिंदगी वो नहीं जो मुश्किलों से घबरा जाए, और इंसान वो नहीं जो परेशानियों से कतरा जाए। इंसान जो चाहे वो ही कर लेता है, और आप सभी जैसा इंसान तो जमाने को बदल देता है, जमाने को बदल देता है, जमाने को बदल देता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की संघर्ष करो, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਰਾਹੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।